मित्रों नमस्कार। आप सभी का ज्योतिष शास्त्र स्वागत है। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र ज्ञान और विज्ञान का शास्त्र है। ज्योतिष में हमें कई प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र वैज्ञानिकता पर आधारित है, जो हमें ज्ञान और मार्गदर्शन करता है। ये ज्योतिष विद्या का हम सहारा लेकर के कोई भी अगर हम कार्य करें तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलती है। तो ज्योतिष शास्त्र में कई प्रकार के योग बताए जाते हैं। हर योग का अपना अपना महत्व भी बताया गया है। ज्योतिष का सहारा लेकर अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य में हमें अवश्य सफलता हासिल होती है। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे तो केवल चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा वो भी गोचर के अनुसार, हमारा गोचर में चंद्रमा कौन से भाव में होने पर क्या फल देता है, क्योंकि गोचर में जो राशियां होती है 12 होती है और 12 राशि 12 भाव, और 12 भाव में चंद्रमा का क्या फल है। चंद्रमा पहले भाव में होने क्या फल देगा, दूसरे भाव में होने पर क्या देगा, वो गोचर के अनुसार। गोचर का चंद्रमा कोई भी शुभ कार्य करते वहां पर महत्वपूर्ण माना जाता है। हम कोई भी जैसे कोई मुहूर्त वगैरह, विवाह आदि, गृह प्रवेश, कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उनमें से गोचर का चंद्रमा अवश्य देखते हैं। गोचर का चंद्रमा इसलिए देखा जाता है कि क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। अगर मन हमारा स्ट्रोंग, मजबूत, शक्तिशाली रहेगा तो भी हम उस कार्य में सफलता हासिल करेंगे। यही अगर हमारा मन कमजोर होगा तो हम उस कार्य में सफलता हासिल नहीं कर पाते। इसलिए गोचर में चंद्रमा को देखना अति आवश्यक है। जिस दिन कार्य करें उस समय उसका चंद्रमा देखना बहुत बढ़िया। देखते हैं चंद्रमा को तो हमारे लिए लाभदायक रहेगा। अब यहाँ चंद्रमा गोचर में किस स्थान पर होने पर क्या फल देता है उनके बारे में वर्णन करेंगे। एक मैं दोहे के रूप में भी जिक्र करूंगा कि चंद्रमा का क्या फल बताया गया। तो यहाँ बताया गया है एक दोहे के रूप में, प्रथम श्री देता है और दूसरा मन संतोष, धन संपत्ति तीसरे हो तब चौथा कलह करे वो रोष, ज्ञान वर्दी पंचम संपद हो छठे, सातवें नरक समान, मृत्यु आठवें, नौवें दसवें श्रेष्ठ, ग्यारहवें लाभ महान, बारहवें यदि चंद्र हो धन की होवे हानि, असंतोष होवे परम रहे चित्त में गलानी। यहाँ पर एक दुआ बताया गया, चंद्रमा का क्या फल बताया गया दोहे के रूप में। एक बार मैं पुनः इसका वाचन कर रहा हूं। प्रथम चंद्रमा श्री देता है, प्रथम चंद्रमा श्री देता है और दूसरा मन संतोष, धन संपत्ति तीसरे हो तब चौथा कलह करे वह रोष, ज्ञान वर्दी पंचम संपद हो छठे, सातवें नरक समान, मृत्यु आठवें, नौवें दसवें में श्रेष्ठ, ग्यारहवें लाभ महान, बारहवें यदि चंद्र हो धन की होवे हानि, असंतोष होवे परम रहे चित्त में गलानी। ये एक चंद्रमा के दोहे के बारे में, दोहे के रूप में इसका वर्णन बताया गया है। अब दोहे के रूप में क्या बताया गया, ये गोचर के अनुसार बताया गया। अगर गोचर में चंद्रमा हमारे प्रथम राशि में यानी कि हमारी खुद की राशि में अगर चंद्रमा है तो वो श्री देता, श्री यानी धन देता है, संपत्ति देता है। यही अगर हमारी दूसरी राशि में यानी कि हमारी राशि से जो दूसरी राशि आती है वहां पर अगर चंद्रमा है तो वो चंद्रमा मन को संतोष देता है। फिर कह रहा है अगर हमारी राशि से तीसरी राशि जो भी आती है वहां पर अगर चंद्रमा है, उसका चंद्रमा है तो वो धन संपत्ति देता है। अगर हमारी राशि से चौथा चंद्रमा है तो वो क्या करता है, कलह व रोष करता है, यानी कलह दुखदायी माना जाता है। अगर हमारी राशि से पांचवी राशि का चंद्रमा है तो वो अच्छा माना गया, ज्ञानवर्धक माना गया है। छठी राशि, हमारी राशि से छठी राशि जो भी हो वहां पर अगर चंद्रमा है तो वो श्रेष्ठ माना गया है, संपत्ति वाला माना गया है। सातवीं अगर हमारी राशि से कोई चंद्रमा है तो वहां पर राजा जैसा सम्मान देता है चंद्रमा। यही हमारी राशि से चंद्रमा आठवें स्थान पर है तो वो मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। यही अगर चंद्रमा हमारी राशि से नौवें या दसवें स्थान पर है तो वो श्रेष्ठ माना गया, लाभदायक माना गया। यही चंद्रमा अगर हमारी राशि से 11वीं राशि पर है तो वो लाभदायक माना गया। और इस प्रकार हमारी राशि से 12वीं राशि जो भी हो वहां पर अगर चंद्रमा है
तो वो धन की हानि कराती, मन में चिंता देती, असंतोष देती, कष्टदायक मानी जाती है। कहने का तात्पर्य ये कि चंद्रमा हमारी राशि से पहला, दूसरा, तीसरा किस राशि में है, उस राशि के अनुसार ये फल देता है। मान लीजिए हमारी राशि मेष है, अगर मेष राशि का चंद्रमा है तो वो हमारे लिए अच्छा माना जाता है। किसी की मेष राशि है, अगर मेष राशि का चंद्रमा है तो वहां पर चंद्रमा उसको धन संपत्ति देता है। दूसरा, अगर मेष राशि से दूसरी वृषभ आती है, वहां पर अगर चंद्रमा है तो उसको मन के अंदर संतोष प्रदान करती है। यही इसी प्रकार अगर मेष राशि तीसरी राशि जो पड़ती है वो मिथुन होती है। अगर मिथुन राशि का चंद्रमा है तो उस राशि मेष राशि के लिए धन संपत्ति वाला है। अगर यही चंद्रमा कर्क राशि में होता है तो फिर मेष राशि के लिए कष्ट, दुखदायी, चिंता वाला और कलह वाला होता है। क्योंकि अपनी राशि से चौथी राशि, आठवीं राशि या 12वीं राशि का अगर चंद्रमा होता है तो वो दुखदायी, कष्टदायी, संताप वाला माना जाता है। इसे देखने का यही प्रक्रिया है। इसे गोचर में हम इसी प्रकार देखते हैं। अपनी राशि से गिन करके अपनी राशि को पहली राशि मानते हुए दूसरी राशि, तीसरी राशि, अपनी राशि से जो अगली राशि आती है उसको इसी प्रकार क्रमांक देना। अपनी राशि को 1 मानना, दूसरी अपनी राशि से दूसरी राशि आती है उसको 2 नंबर पर, फिर उसके 3 नंबर, इस प्रकार 12 राशि तक गिनना। अगर हमारी राशि से चंद्रमा चौथी राशि में है या 8वीं राशि में या फिर 12वीं राशि में तो उनके जो फल है वो कष्टदायक, संताप वाले माने गए, यानी कि मन को दुख देने वाले माने गए। तो इस प्रकार ये चंद्रमा के गोचर में इसका फल बताया गया है। तो गोचर के क्या चंद्रमा का फल होता है, इस प्रकार गोचर में चंद्रमा का इस तरह का फल होता है। तो इस तरह चंद्रमा को हम जब भी शुभ काम करें उस समय चंद्रमा को देखना अति आवश्यक है। चंद्रमा को देखकर अगर हम शुभ कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हमें हमारे कार्य में सफलता हासिल होगी। यही अगर चंद्रमा हमारे राशि से चौथा, आठवां, अगर 12वां होगा तो वो निश्चित रूप से हमारे कार्य में व्यवधान डालेगा, मन को कहीं ना कहीं चिंता के अंदर डालेगा या हमारे कार्य में अवरोध गतियां आएगी। इस प्रकार चंद्रमा के अशुभ होने पर वह हमेशा अशुभ ही फल देंगे। इसलिए जब भी कोई शुभ कार्य करें तो उससे पहले अपने चंद्रमा को, गोचर का चंद्रमा को देखकर ही कार्य करें। उसमें आपका चंद्रमा चौथा, आठवां, 12वें स्थान पर नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें ताकि आप कोई भी कार्य करें तो आपको सफलता हासिल हो। इस तरह हमें देख करके अपना कार्य करना चाहिए। इसी प्रकार आपको ज्योतिष संबंधी और कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो मेरे चैनल पर बने रहिए। चैनल को अभी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।